कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती। उनका शरीर जवाब दे देता है और उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और ये आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, लेकिन यदि तुम आज इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यहीं पर इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार क्षमता है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाने ही लगा कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को और ज़्यादा देर तक नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ उसी हाल में मेरे को छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि तुम इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर के लोग तुम्हारी पूजा करने के लिए आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो पत्थर एक भी बात नहीं मानी। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही ज़्यादा अच्छा पत्थर वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, पीड़ा हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहां पर पूजा पाठ करने के लिए आने लगे और लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे और पूजा पाठ करने लगे। फिर एक दिन उसी पत्थर को मंदिर में लाया गया और उसे कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं था, बल्कि वही दूसरा पत्थर था जिसने दर्द नहीं सहा। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत दुखी हुआ, मन ही मन बहुत पछताता रहा और अपने आप से कहता रहा कि काश मैंने उस दिन दर्द सह लिया होता, तकलीफ सह ली होती, तो आज मेरी भी पूजा होती। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करना, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दिला सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।